जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी। आपकी बहुत बहुत बधाई है गुरुजी महाराज, सारी संगत को जय गुरुजी। और संगत जी अपने गुरुजी के महामंत्र जाप से हम शुक्राना सेक्शन शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये हमारा शुक्राना सेक्शन था। मेरा मतलब वही नहीं संगत जी, वो गुरु जी बोले थे ना 21 दिन, मतलब मेरे घर में बहुत संगत जी बहुत परेशानियां चल रही थी। तो गुरु जी बोले थे पुत्र तो सावन में 21 दिन मतलब बिना किसी से बोले कि ना बिना किसी से बताए तो वो मंदिर में तू सेवा कर। संगत जी मैंने मंदिर में सेवा मतलब 21 दिन किया, मतलब ज़्यादा भी किया था। तो संगत जी क्या हुआ, फिर मैंने बीच में छूट गया, मतलब 21 दिन तो पूरी हो गया संगत जी। उससे पता नहीं, गुरु जी कहते हैं हमें ठीक करने में, हमें सुख देने में नहीं गिनते और नहीं अकाउंट करते, तो हम क्यों करें। तो संगत जी 4-6 दिन मतलब छूट गया था मंदिर जा मेरा। तो घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई, फिर घर के काम के चक्कर में मैं जा ही नहीं पाती थी मंदिर। सोच तो रही थी मैंने मंदिर जाऊँ, फिर मैं जाया नहीं करती थी, मतलब टाइम ही नहीं मिलता था। पता नहीं गुरुजी की क्या मतलब होता, मैं सोच रही थी गुरुजी पता नहीं क्यों मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। संगत जी आप मानोगे नहीं, आज 34वां दिन है, सपना आया था मुझे, जना मैंने मंदिर गई हूँ। संगत जी मैं जाती थी ना 21 दिन में, शिवाला ज़्यादा साफ करती थी। मुझे पता नहीं गुरुजी ने मतलब झाड़ू लगाते थे और शिवाले साफ करती थी, मतलब सेवा करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था संगत जी। गुरुजी ने इतना मुझे सेवा मतलब मैंने मुझे करवाए थे। मुझे बहुत बहुत गुरुजी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज परमपिता परमेश्वर सेवा करवा के मेरे संकट है काटे थे संगत जी। और हमारे में क्या औकात है संगत जी। तो बीच में छूट गया था, तो मुझे सपने आया था, आज 4 दिन हो गया संगत जी। जना मैंने मंदिर में गई हुई हूँ, मंदिर में गई हूँ और इतनी सारी लेडीज हैं संगत जी, जैसे गुरु जी के सत्संग नहीं होता, सारी लेडीज खड़ी होती हैं जैसे आरती करने या बैठी होती हैं। तो संगत जी सारी लेडीज इधर के मतलब दाहिनी तरफ थी और बाएं की तरफ थी, और संगत बहुत सारी थी मंदिर में। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जना उस शिवालय के पास से इतना बड़ा मतलब नाग देवता निकले, और संगत जी उनके जैसे साइड साइड पीठ के, संगत जी साइड साइड नहीं होता, उनके साइड साइड से ऐसे ऐसे मतलब जैसे दिल नहीं होता, पूरा दिल चीना चीना ऐसे ऐसे दिल की तरफ दोनों साइड से बना था। और जना संगत जी वो नाग देवता निकलते हैं, बहुत बड़ा मतलब मुंह बाते हैं अपना, तो जीव ऐसे निकालते हैं, फिर अंदर जैसे मुझे संगत जी ऐसे लग रहा है ना सपने में किसी औरत के कष्ट काट रहे हैं, मतलब देखने गुरु जी नाग देवता किसी लेडी को मतलब वो जा रहे हैं कष्ट काटने। ऐसे हुआ कि ठीक करने जाए, बस सपने में पूरा मुझे याद है संगत जी कि गुरुजी जा रहे हैं किसी लेडी को, किसी संगत को, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, किसी मतलब संगत को कष्ट मतलब काटने जा रहे हैं। मुझे सपने में यही आया कि मैं सपने भी देख रही हूँ, तो मैंने भी सुना कि ये गुरुजी मतलब नाग देवता जा रहे हैं किसी संगत को, वो संगत जी खड़ी हुई है साड़ी पहन के, उसका गुरुजी कष्ट हरने जा रहे हैं। तो गुरुजी संगत जी इतना बड़ा मुंह बाके और जीभ ऐसे निकारे, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उनके जीभ के अंदर से नूर और नीला और लाल, और जैसे आकाश में ऐसा नहीं होता क्रीम कलर, हल्का हल्का से रेड कलर, ऐसे उनका मुंह के अंदर
नाग देवता के मुझे दिखा चमक, मतलब हर कलर की लाइट। और संगत जी जैसे ये धनुष से बाण, धनुष नहीं होती है, जिस कलर के उनके मुंह में लाइट, मतलब जीभ की चमक आई थी लाइट, मैंने संगत जी देखा था। तो संगत जी वो जो, और बहुत बड़ा नाग जी, बहुत बड़ा उसी शिवलिंग में से निकले। और संगत जी जो मैं बता रही हूँ, उनके साइड साइड में मुझे लग रहा था कि संगत जी ये नाग देवता का जो ऐसे मतलब दिल, साइड साइड में दोनों तरफ से, जैसे पीठ के साइड साइड में दिल जैसा बना है पूरा। मैं कह रही हूँ ये मतलब नाग देवता के गंदा, मतलब जैसे काई काई जमी हुई, संगत जी अब बिलीव नहीं करोगे। ऐसे मैंने देखा तो फिर मैंने ना उसी दिन सुबह मैंने शिवालय गई संगत जी। अब बिलीव नहीं, सच मैं गुरु जी के मतलब स्वरूप के आगे ही बोल रही हूँ संगत जी। 11 रात के 11 बज रहे हैं संगत जी। नहीं संगत जी 10:30 बज रही, 11 बजने 15 मिनट बाकी। तो संगत जी मैंने हुआ सुबह, फिर मैंने गई थी शिव, मतलब शिव के मंदिर गई थी संगत जी। मैंने जल देने जा रही थी, मैंने जल ना रोक दी, नहीं दी, जल रख दी। फिर मैंने शिवालय का जो बाल्टी नहीं होता संगत जी, मैंने बाल्टी भी माजी, और माज के शिवालय धोई। मैंने मेरा संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरा शिवालय के नीचे जो सब घी वगैरह चढ़ाते ना, उसमें बहुत काई जमी थी संगत जी। मैंने हाथ से, तब मैंने कही वाह, मैंने कही जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसलिए मेरे छूट गया था ना 4-6 दिन, मतलब मंदिर मैं नहीं जा रही थी। तो मतलब इसका मतलब कि ये गुरु जी हमें सपने दिखाएं तो शिवालय धोने नहीं आ रही है, ऊपर से सारे साफ कर देते हैं, धो देते हैं। हमारे शिवालय के नीचे देखो, शिवालय नीचे नीचे पूरा पूरा संगत जी काई काई जमी थी। मैंने सारा छुड़ाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हमारे शिव जी, हमारे नाग देवता गुरु जी महाराज हमें सपने दिखलाए कि तू मंदिर नहीं आ रही, तू ही धोती है शिवालय के नीचे, हाथ रगड़ रगड़ के देख कितना जमा। और नाग देवता वो संगत जी, जैसे मुझे लगा ना दिल तो बना था, और जैसे लगता कि साइड साइड में ना कि नाग देवता के काई जमी हुई है काली काली। संगत जी सारे मंदिर में जब जाते हैं, पता है आपके, दही दूध और घी चढ़ाते हैं ना, उस साइड साइड में मतलब जब गिरता है ऊपर से साफ कर देते लोग, पर उसके अंदर जो साइड साइड के शिवालय निकला होता है उसके नीचे जाके जम जाता है। तो संगत जी वो काई बन जाता, मतलब ऐसे ऐसे काली काली। संगत जी मैंने गई जिन्होंने सरफ ली उसको छोड़ाई, मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राना करा। मैंने कहा गुरु जी बहुत बहुत, हम कहे गुरु जी आप मेरी गलती का सुर के क्षमा करना दाता, मैं नहीं आ पा रही थी, आपने मुझे बुलाया कि चल शिवालय कितना गंदा है। संगत जी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज के। गुरु जी ने हमें माफ़ कर देना गुरु जी महाराज। आप तो संगत जी मैंने गई थी मंदिर में। फिर आज मंडे का दिन है संगत जी, मैं व्रत थी और मेरे ससुर जी आए हुए हैं। तो बेटा नहीं गया, तो बोली थी संगत जी मेरा बेटा गांव गया, ससुर जी आए हुए हैं। तो गुरु जी आपने बहुत बहुत मेहर करो, आप कृपा करो, बिना आपके कृपा से गुरु जी महाराज कुछ भी नहीं होने वाला। तो गुरु जी हमें सेवा करने को मौका दो, कोई चीज़ उनके कमी न हो पाए। गुरु जी महाराज हर चीज़ आपके हाथ में है मेरे दाता, बिना आपके कृपा के, बिना आपके मेहर से हम कुछ नहीं कर सकते मेरे दाता। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज की अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे दाता, हर पल का शुक्राना, हर वक्त के शुक्राना। ये जो सांस दिए हो उसका भी शुक्राना। अब हमारे ससुर जी हैं उनको भी गुरु जी महाराज बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे दाता। गुरु जी महाराज बहुत पतले हैं, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना। उनको खांसी जुकाम बुखार सब जड़ से ख़त्म करना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरु जी महाराज आप ही सब करोगे दाता, हम कौन होते हैं, आपके कृपा से ही हम कर पाएंगे दाता। कि मेहर और भरा हुआ ब्लेसिंग्स के हाथ उनके सिर पे रखो मेरे दाता, ताकि यहाँ से बुलंद होकर जाए मेरे गुरु जी महाराज। जैसे आपने मेरे बेटी को बुलंद किया,
ऐसे मेरे ससुर जी की बुलंद करो और मेरी सेवा करने को मुझे बहुत बहुत आज्ञा बख्शीश करो मेरे दाता। गुरु जी महाराज आप भी परमपिता परमेश्वर हो, वो भी मेरे गुरु जी महाराज सोच लो, वो भी मेरे भगवान है मेरे दाता। आपकी बेटी के आप अपने बेटी को पैर धरा हुआ सिर पे हाथ रखो, आपकी बेटी जो आप गुरु जी महाराज कहोगे आपकी बेटी तैयार है, वो रास्ता वो पाए करेगी। और संगत जी गुरु जी मेरे बोले बोले थे, पुत्र तेरे तू ना जो इतना खुशियाँ तेरे पास जो मैं तुझे तुझे नहीं पता मैं कितना बचा कर रखा हूँ। और संगत जी गुरु जी बोले थे, पुत्र तू अपनी खुशियाँ मत किसी की या बच्चे खुशियाँ मत किसी से बताया कर। सब संगत एक जैसा नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपसे हम बहुत बहुत गलती की क्षमा मांगते हैं गुरुजी महाराज, हमें क्षमा कर देना मेरे दाता। अब हम किसी से शेयर नहीं करेंगे मेरे दाता। गुरुजी महाराज आप ही बोलते हो कि चाहे सब सत्संग जितना है सब हमारी संगत हैं, एक दूसरे में शेयर करना चाहिए खुशी। जो हम ब्लेस करता हूँ, जो हमने तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा किया वो भी मतलब शेयर करो, इसलिए हम शेयर करते हैं गुरुजी महाराज। तो संगत जी हमारे बच्चे बहुत पढ़ाई में अच्छे थे, तो मतलब जे भी पूछे बच्चे अच्छे हैं, तो मतलब मैं कि हाँ मतलब गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे हमारे बेटी बेटा पढ़ रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी ये बोले थे कि अपने बच्चे को पढ़ाई और किसी से वो अपने बच्चों को पढ़ाई के बारे में या कोई आगे काम में निकल रहे हैं, सफलता मिल रही, तो किसी से बड़ाई मत करो। सारी संगत एक जैसा नहीं होता, उनको हाई लगती है तो तुम्हारे बच्चे पीछे चले जाते हैं, पढ़ाई में वीक हो जाते हैं। सच में संगत जी हमारे बच्चे वीक हो गए हैं, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता बेटी को बेटा के। तो गुरुजी महाराज आपने माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। वो नेगेटिविटी जो भी ये कहते हैं आ जाती है, बच्चों भी आगे होते होते फिर पीछे हो जाते हैं, उनका मन नहीं लगता। नज़र तेरे बच्चे को नज़र जो लगे पड़े हैं, तू ये इतवार ओ सॉरी 3 मंगलवार ये काम कर और गुरुजी से बोल, हे गुरुजी महाराज हमें और हमारे बच्चन के आपन अपना भरा हुआ नज़र हमारे बच्चों पर डालो गुरुजी महाराज। जो नेगेटिविटी है सब उसको बाहर करो गुरुजी महाराज, निकाल दो। अब मेहर भरा हुआ आपके नज़र और आशीर्वाद हमारे बच्चों को डालो गुरुजी महाराज। आप उनको ठीक करो, ब्लेस करो, अपन ब्लेसिंग से हमारे बच्चों के ऊपर रखो गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते तू ऐसे कहेगी पुत्र, और देख कैसे मैं झाड़ू से नेगेटिविटी उसको हम झाड़ू लगा के बाहर निकालता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना। जो दिए हो उसका शुक्राना, जो नहीं दिए हो उसका शुक्राना, जो देने वाला हो उसको भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज आप भरा हुआ नज़र बच्चों पर डालो। आपके नाती हैं, आपके नतनी हैं मेरे दादा, आपके बताया हुआ उपाय हम भला क्यों नहीं करेंगे, हम अवश्य करेंगे मेरे दाता। पर गुरु जी हमारे कुछ भी नहीं औकात है मेरे दाता। आप भी ये, ये बेटी को अपने बेटे को हाथ पकड़ के करवाना मेरे दाता। मंगलवार संगत जी गुरु जी बोले मंगलवार को 3 मंगलवार कर और गुड़ और फूल मंदिर में चढ़ा, हनुमान मंदिर में या मतलब मंदिर में चढ़ा, और देख सारी तेरी संकट है नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और गुरुजी महाराज बच्चे का पर मेहर करना, बच्चों के ऊपर अपना भरा हुआ ब्लेसिंग्स का हाथ बच्चों के सिर पे रखना दाता, और मेहर भरी हुई नज़र मेरे बच्चों पर डालना मेरे दाता। आपके बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे बच्चों को और मेरी बेटी को मेरे बेटा को सबके नेगेटिविटी को दूर करना मेरे दाता। आप भरा हुआ अपना मेहर और नज़र हमारे बच्चों पर डालना गुरु जी महाराज। आप ही संभालना, आप ही को सब संभालना, आप ही को सब देखना मेरे दाता। आप मेरी ज़िंदगी हो, आप मेरी किस्मत हो, आप मेरे भविष्य हो, मेरे बच्चे को भविष्य हो मेरे दाता। बस सारी आस गुरु जी महाराज आप पे टिकी हुई है। और संगत जी
संगत जी, ये हमारा गुरु जी के शुक्राना सत्संग था। गुरु जी महाराज, मेरा बेटा मतलब मेरे घर, अपने घर से गांव से लेके आ रहा था मम्मी की जगह। मम्मी की से गाड़ी मतलब 2 चक्का संगत जी लिया लेके, तो मतलब अपने दादू जी के लेके आया। संगत जी मैंने ये गुरु जी से बोली, अरदास करी, गुरु जी महाराज मम्मी को बहुत बहुत ब्लेस करना, ठीक करना। गुरु जी महाराज मुझे नहीं पता मेरे मम्मी के ऊपर क्या चीज़ है। संगत जी, जिस दिन मेरा बेटा मेरे मम्मी के यहाँ गया 1 घंटा रुका, और गुरु जी जाना 1 घंटा रुका मेरे अपने दादू को लेके, कि 2 घंटे रुपया नानी के पास अपने, फिर वहाँ से अपने दादू को बैठा के संगत जी लेके आया था। तो मैं 1:30 बजे के रात में सपने देख रही हूँ कि मेरी मम्मी मेरे से बाज रही है बहुत गंदी तरह। उसका आगे का दांत टूटा हुआ है, 2 दांत जिसे राक्षस जैसा नहीं होता। मेरी मम्मी मेरे से ऐसे बाज रही है और मैं उड़ रही हूँ जना बहुत बड़े बड़े संगत जी, और सॉरी संगत जी, बहुत बड़े बड़े बहुत सारा संगत जी ये है क्या बोलते हैं यार, घोड़ा। तो मैं मम्मी की तरफ मैं भाग रही हूँ, मेरे घोड़ा मुझे ऐसे तेज धक्का मारा, मैं घोड़े की तरफ हो गई, मैं उधर चली गई। फिर मैंने दोबारा, संगत जी वो घोड़ा मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता है संगत जी, गुरु जी महाराज जाने। गुरुजी महाराज मम्मी के ऊपर जो भी नेगेटिविटी हो, जो भी भूत प्रेती पासा मतलब बास किया हो, किया कराया हो, गुरुजी महाराज मम्मी को ठीक करो, मम्मी को। और संगत जी मम्मी मेरी इतनी चीखती है अपने परिवार के बेटी बेटा को, किसी को नहीं देख के सबको जलती है। और बहू के मतलब सबको बराबर, बेटी बहू को बेटा को सबको देख के जलती है। और संगत जी किसी को नहीं रहने देती घर में। मेरे मम्मी के ऊपर कोई चीज़ ही पुरानी है संगत जी। वो कह रही थी पता है क्या, कि मेरे मेरे से जब बाज रही थी, वो कह रही थी ये तेरे मेरा कीड़ा और तेरे ऊपर ही जाएगा। संगत जी कह रही थी मेरा जितना मेरा वो है क्या कीड़ा वाला, मतलब मेरे अंदर, वो कह रही थी जो मेरे अंदर बीमारी है, मेरी मम्मी मतलब कह रही थी संगत जी मेरे अंदर जो बीमारी है तेरे अंदर जाएगा। वो मेरी मम्मी की भेस दे के वो इतना मुझे बाजी, मैं डर गई संगत जी। और मैंने गुरु जी का नाम भी नहीं ले पाया संगत जी, पता नहीं क्या है था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप देखना मम्मी को बहुत बहुत ब्लेस करना। मेरे दाता वो बहुत बुरा सपना देखी मम्मी की भेस में। गुरु जी महाराज मुझे नहीं पता, आप ही देखना परमपिता परमेश्वर मेरी मम्मी के ऊपर क्या चीज़ है, उनके ऊपर के सब चीज़ बताना और हटाना। मेरे दाता मुझे नहीं पता, किसी परिवार को नहीं रहने दे रही मम्मी, मतलब मम्मी को ऊपर से किसी के अंदर उसकी माया नहीं है, पता नहीं संग जी वो चीज़ें नहीं रहने दे रही है किसी को। एक भैया भाई मेरे बम्बई में पड़े हुए हैं, एक नहीं है छोटी वाली, एक है उससे भी लड़ाई होती रहती है। मम्मी को कोई अच्छा ही नहीं लगता संगत जी, पता नहीं क्यों। तो मम्मी तो हमारी ऐसी नहीं है, पर उसके ऊपर की चीज़ें गुरु जी देखे महाराज। गुरु महाराज मम्मी को बहुत बहुत बचा लो प्लीज़ पापा, उसके ऊपर की क्या चीज़ है उसको जला कर राख करो गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपके बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना गुरु जी। सोरे संगत जी और अंडी जी, ये थोड़ी बड़ा हो गया शुक्राना सेक्शन, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। तो गुरु जी का शुक्राना सेक्शन ही है। अब अपने गुरु जी का शुक्राना सेक्शन यहीं विदा लेते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। संगत जी कोई सेक्शन बोलने में गलती हो गई होगी तो आपने क्षमा कर देना, और आंटी जी आप भी क्षमा कर देना। गुरु जी महाराज आप भी बहुत बहुत क्षमा कर देना मेरे दाता। अब आपके शुक्राना सेक्शन यही विदा करती हूँ आपके महामंत्र जाप से गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।